बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है मेरे सब बहन भाइयों के, कैसे हैं और रमज़ान शरीफ सबका कैसे जा रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं जेली वाला शेक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, अब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है दूध 1 किलो, और ये है जेली स्ट्रॉबेरी वाली और ये बनाना वाली। तो चलिए जी, मैं सबसे पहले आपको बना के दिखाती हूँ कि जेली किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन कुछ को पता नहीं होता। तो यहाँ हमने एक पैन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें हम 1.5 कप पानी का डालेंगे। 1.5 कप पानी के शामिल कर लिया है। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी जेली डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जेली बनाना वाली डाल दी और इसको इसमें मिक्स करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये पक जाती है। इसको अच्छी तरह जोश आ जाए, पकने लग जाए, तो फिर इसको उतार लेते हैं। और उतार के फिर इसको, ये देखें पक चुकी है, ये देखिए इसमें जोश आने लग गया है। अब हम इसको निकालेंगे और निकाल के एक बर्तन में जमने के लिए निकाल के छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको रख दें। ये देखिए इसमें डाल देंगे हम। ऐसे चौड़ी सी प्लेट ले लें या कोई बॉल ले लें, कोई भी बर्तन जो आपके पास हो उसमें डाल सकते हैं। तो अब इसमें डाल के हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। ये जम के ऐसे जेली क्रिस्टलाइज हो जाएगी, बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब बनेगी। तो चलिए जी, ये इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी जेली तैयार करते हैं। उसके लिए भी हम इसी तरह सेम 1.5 कप पानी का शामिल करेंगे और उसमें ये देखें हम अपनी जेली डालने लगे हैं। स्ट्रॉबेरी वाली रेड जेली, ग्रीन पहले बनाई थी, अभी रेड बना रहे हैं। तो इसको भी इसी तरह पका लेंगे। ये देखिए ये भी पक चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे और उतार लेंगे, और उतार के इसी तरह एक बर्तन में निकाल के इसको भी रख देंगे। ये देखिए इसको भी इस प्लेट में डाल देते हैं और इसको भी जमने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखें या फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसको फ्रिज में रख दें। और ये जी मेरे पास तीसरी जेली है, ऑरेंज जेली, तो इसको भी हम बना लेते हैं। इसके लिए भी हम इसी तरह 1.5 कप पानी का लेंगे। अगर छोटा कप हो तो 2 ले लें, बड़ा हो तो 1.5 कप। तो ये भी इसी तरह हम इसको भी सेम ऐसे ही पका लेंगे 5 मिनट। तो जेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। वैसे भी अगर आप अफ्तारी में ये वाला शेक बनाएं तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ये ठंडा ठंडा मज़े का लगता है। ये देखिए पक चुकी है। अब हम इसको भी यहाँ पे डाल के जमने के लिए रख देते हैं। चलिए जी, ये भी हो गया। अब ये हमारी तीनों जेलियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इनको हम रख देते हैं जमने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना दूध तैयार कर लेते हैं। तो अब इसी पैन में हम अपना दूध डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको यहाँ पे हम उबाल लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे, पका लेंगे सही करके। तो इसमें ये 3-4 टेबल स्पून चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इसमें हम कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये मैंगो कस्टर्ड, दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और उसमें एक फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसमें हम ये 2 टेबल स्पून कस्टर्ड डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। और ये दूध हमारा बहुत अच्छा गाढ़ा सा हो जाएगा। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के इसको गाढ़ा करते हैं लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ। इसका अपना एक टेस्ट होता है, जायका होता है। ये देखिए ये बन गया है। अब हम दूध में जोश आने लग गया, अब उसमें हम डालते हैं। तो जब दूध में डालते हैं तो उसको लगातार हिला हिला कर डालते हैं ताकि कस्टर्ड जम ना जाए और गुठलियाँ ना बन जाए, बराबर बने उसमें। तो ज़्यादा कस्टर्ड डाल के, गाढ़ा कस्टर्ड नहीं पकाना, हमने दूध बनाना है। शेक वाला दूध जैसे होता है ना, इस तरह सिर्फ उसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है दूध को। तो ये देखें ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं उतार के ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जी मेरी जेलियाँ जम चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल जम गई हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह छुरी लेंगे और उसके साथ हम इसके पीस बना लेंगे, छोटे छोटे इस तरह काटते जाएंगे एक रुख, और फिर इसी तरह ऊपर से दूसरी तरफ। अब ये हो गया एक तरह से। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ से उसके ऊपर से काटेंगे तो ये इसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे।
ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी लगती है और कलरफुल। ये देखें, अब उठा, ये देखिए क्रिस्टल की तरह इसके पीस बन गए, कितने मज़े के। ये देखिए पानी सा था और जम के जैसे बन गए। चले जी, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे इस तरह पीस पीस बन गए, कितने प्यारे क्रिस्टल से बने। तो यहाँ पे हम इसको प्याली में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह दूसरी को भी हम काट लेंगे, रेड वाली को भी। ये देखिए, तो इसी दौरान जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक काम करने वाले की हौसला अफजाई होती है कि वो अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों में, सहेलियों में, बहनों में। तो इसको भी इसी तरह हम दोनों तरफ से काट लेंगे और इसके भी पीस बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये भी कट चुकी है दोनों तरफ से, ये कट गई है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें इसके भी पीस बन गए सेम वैसे ही, और इसको भी प्याली में निकालेंगे। तीसरी की बारी आ गई है, इसको भी सेम ऐसे बनाना। और ये पीस आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बड़े छोटे जितने आपको पसंद हो। बड़े बड़े बनाने हैं और छोटे बनाने हैं, तिरछे बनाने हैं, जैसे बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएंगे। तो ये भी हो गई है। अब हम इसको भी प्याली में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है, ये और भी मज़े की जमी है, ये थोड़ी मोटी तय बनी है इसकी। ये देखिए जी, तीनों बन गई हैं और तीनों को हमने प्यालियों में निकाल लिया है। तो चलिए जी, अब हम अपना शेक बनाना तैयार करते हैं। ये देखें तीनों बन चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है, इसमें हम सबसे पहले अपनी जेली डालेंगे, ग्रीन वाली। इससे खूबसूरती भी आती है, फ्लेवर भी आता है और ये बहुत मज़े का लगता है, ठंडा ठंडा मीठा। अब ये जेली भी ठंडी है। कस्टर्ड को भी हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है, दूध को। ये देखें, ये दूध है, कस्टर्ड नहीं है। शेक बनाना है हमने जेलियों वाला। अब ऊपर थोड़ी सी रेड जेली डालेंगे। तो ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है। चलिए जी, अब हम ऊपर येलो वाली डाल देते हैं, ऑरेंज वाली, ऑरेंज फ्लेवर भी आएगा इसमें। तो जी भी हो गया। अब इसके ऊपर भी हम कस्टर्ड डालेंगे, डाल के और फिर इसको हम ऊपर से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, ये भी हो गई है। अब इसको तीनों कलरों से गार्निश कर देंगे। ये बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टफुल है और कलरफुल है। तो ये देखिए जी, बन के मेरा कप रेडी हो चुका है। एकदम मज़े की लुक आई है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए जी, ये रेडी हो गया, देखिए। तो अभी यहाँ पे हम एक गिलास बनाते हैं। पहले हमने एक कप बनाया है, अब इसमें भी हम सेम इसी तरह जेलियाँ डालेंगे, फिर ऊपर अपना दूध डालेंगे। चलो जी, ये भी मेरा बन गया है। अब इसको भी हम प्यारा सा करके गार्निश करेंगे। ऐसे ही हम 2 गिलास बना लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने 2 गिलास बनाए हैं और एक कप बनाया है। तीनों शेक बनाए हैं, तीनों डिज़ाइन में। तो ये बहुत अच्छा मज़े का टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और आप लोग भी इसको अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। अफ्तार में ये ठंडा मीठा बहुत मज़े का लगता है। जब रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं ना, तो उसके बाद कुछ ठंडा ठंडा और मीठा खाने को दिल चाहता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, दस्तरखान की रौनक बढ़ जाएगी। तो मुझे दुआ में याद रखना। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।